सो फ्रेंड्स, एमपी ग्रुप 5 की वैकेंसी से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे सामने यहाँ पे निकल के यहाँ पे आ रही है। आप सभी को यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, वेटिंग आप लोगों की यहाँ पे क्लियर कर दी गई, यानी कि प्रतीक्षा सूची आप लोगों को लिस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड आपको कराई जा रही। यदि आपका नाम लिस्ट में शामिल है तो अब आपको डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की प्रोसेस में आपको यहाँ पे शामिल होना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की डेट क्या रहेगी, टाइमिंग्स क्या रहेंगे और प्लेस यहाँ पे क्या रहेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लिस्ट के तौर पे आपको ले जाने हैं। तो ये जानकारी भी यहाँ पे मैं कवर करूँगा और आप सभी को यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, ये जो एमपी ग्रुप 5 की जो जानकारी आई है वेटिंग को क्लियर करने की, इसमें अलग अलग जो है 3 तरीके की लिस्ट इसमें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही। सभी लिस्ट में कैंडिडेट्स के नाम हैं और साथ ही साथ 3 और इसमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जो आपके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन से संबंधित यहाँ पे इसमें आप पे रहने वाले हैं। और दोस्तों इसमें बताना चाहता हूँ, जो इसमें वेटिंग आप लोगों की क्लियर हुई, इसमें स्टाफ नर्स वाले कैंडिडेट भी हैं, लैब टेक्नीशियन वाले भी हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें फार्मा वाले कैंडिडेट्स भी हैं, टेक्नीशियंस की और जो पोस्ट है वो भी इसमें यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। और भी जो पैरामेडिकल कैटेगरी के अलग अलग पद थे, तो सभी कैंडिडेट्स की यहाँ पे वेटिंग यहाँ पे क्लियर यहाँ पे की जा रही। और सबसे पहले आपको इस वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। और दोस्तों सबसे पहले सबसे तेज पूरे YouTube पे ये जानकारी एकमात्र हमारे YouTube चैनल द्वारा आपको यहाँ पे मिल रही है। आगे की कोई भी जानकारी आगे आपसे छूटना नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले भी बोला था, हर अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको जानकारी ज़रूर मिलेगी। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई है और सबसे पहले सबसे तेज ये जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आगे की कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे, पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें। आगे के हर इन्फॉर्मेशन और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी आगे की न्यू वैकेंसीज़ और ऑल इंडिया नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की सभी वैकेंसीज़ की डिटेल इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं, अपने अपडेट को बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। और शुरुआत करने से पहले यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप की, ठीक है, जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। आप लोग उस पर क्लिक कर देना, डायरेक्टली आप लोग ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे, अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ आपके साथ यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा। ये जो डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल आया, जो मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी है कि इसमें 3 लिस्ट है और 3 जो है डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन का शेड्यूल है। तो ये कौन से डिपार्टमेंट के थ्रू है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, एमपी आयुष। तो एमपी आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से ग्रुप 5 की अलग अलग इसमें यहाँ पे पोस्ट थी, तो आपकी जो है वेटिंग इसमें आप पे क्लियर की जा रही। तो ये तो मैंने आपको डिपार्टमेंट का नाम आपको बताया। अब देखिए एक और इसमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहेगी। ये जो डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल आया, 3 लिस्ट और 3 डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की जानकारी, ठीक है, ये 2023 भर्ती से संबंधित यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 2023 जो रिसेंट आप लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं एमपी ग्रुप 5 का, उससे संबंधित ये अपडेट यहाँ पे नहीं है। ये जानकारी 2022 भर्ती की आप लोगों के लिए यहाँ पे आई है। 2022 का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, पिछले साल से पिछले साल वाला, ठीक है। आपको याद भी होगा जिसमें स्टाफ नर्स का जो पेपर था वो लीक हुआ था, जिसका पेपर कोड के था, ठीक है, पेपर कोड के था, आपको याद आ गया होगा, ठीक है। तो उसमें और भी पोस्ट थी, स्टाफ नर्स की थी, लैब टेक्नीशियन की थी, फार्मासिस्ट की थी, आयुर्वेद कंपाउंडर की थी, ठीक है, भेषज कल्पक ये पोस्ट भी थी, ठीक है, और भी पैरामेडिकल की इसमें अलग अलग पोस्ट थी। तो 2022 वाली ये जो है वेटिंग आपकी क्लियर हुई है, ना कि 2023 वाली। तो ये चीज़ मैंने आपसे यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दी, जिससे आपको यहाँ पे डाउट ना रहे। अब चलते हैं वेबसाइट की ओर, तो ध्यान दीजिएगा और देखिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सभी जितनी भी लिस्ट हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग क्लियर कर लें। एमपी आयुष गूगल पे आपको यहाँ पे सर्च करना है और सर्च करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, मुख्य पृष्ठ, तो इसी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये एमपी आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे लिस्ट की जानकारी और डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन का शेड्यूल आया है, ठीक है। नीचे की तरफ हम लोग यहाँ पे आएंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है और 6 इन्फॉर्मेशन देखिए, अब ध्यान दीजिएगा। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं और ये 6वीं, सभी में देखिए समूह 5 यहाँ पे लिखा है, समूह 5।
और पैरामेडिकल स्टाफ नर्स, सभी में देखिए पैरामेडिकल स्टाफ नर्स, ठीक है। और अब देखिए संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022, 2023 नहीं है 2022 है, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही आपको यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोग पहली लिस्ट देखें और फिर वीडियो आगे बढ़ा दें, तो पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें और भी लिस्ट है, तो उसमें जो वेरिफिकेशन का शेड्यूल है वो आपको जानना यहाँ पे ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं पहली लिस्ट को यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे PDF फाइल दी गई है, तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। PDF फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए ये इन्फॉर्मेशन आई है और ये रिक्रूटमेंट 2022 का था। इसमें सभी तरीके के पोस्ट थी। पोस्ट कोड क्रमांक देख लीजिए, जिसमें ये बोला गया था कि इसमें नर्सिंग की, आयुर्वेद कंपाउंडर, होम्योपैथिक कंपाउंडर, स्टाफ नर्स, सभी तरीके के पद इसमें शामिल थे, ठीक है। वेरिफिकेशन के शेड्यूल की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले कैंडिडेट्स की लिस्ट की ओर हम लोग यहाँ पे नज़र डाल लेते हैं। तो इस वाली लिस्ट में आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए इसी लिस्ट में आप लोग देखते जाएं, आप लोग अपना नाम सीधे सीधे जानकारी आप लोग इसी में देख लीजिए। प्रतीक्षा सूची, ठीक है, चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई है। प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं। 25 जून को डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन का आपको यहाँ पे शामिल होना है, ठीक है। ये डेट मैंने आपको बता दी, टाइमिंग और प्लेस अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये आयुर्वेद कंपाउंडर वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी आयुर्वेद कंपाउंडर वाले कैंडिडेट्स हैं। इनके पिता के नाम, इनके डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये यहाँ पे जानकारी आई है। और देखिए वेटिंग भी आप लोग देख लीजिए, तो अनरिजर्व वाले यहाँ से देखिए 2 से लेकर 42 तक यहाँ पे वेटिंग क्लियर हो चुकी है। इसके बाद OBC की यहाँ पे देखिए पहली वेटिंग क्लियर हुई, ST की फीमेल में 2 और 3 ये वेटिंग क्लियर हुई है, और EWS की। तो ऐसे ऐसे करके आप लोग सभी में इन्फॉर्मेशन को चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद होम्योपैथी कंपाउंडर, ठीक है, पोस्ट कोड क्रमांक 14, तो इसमें जो है अनरिजर्व वाले भी हैं, OBC वाले भी हैं, तो इसी में आप लोग अपना जो है नाम देखते जाएँ। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इसके बाद लिखा है स्टाफ नर्स, तो ठीक है, इसमें स्टाफ नर्स के कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पे वेटिंग 7, वेटिंग 30, 40, 42, 50, तो ये सभी कैंडिडेट्स की वेटिंग यहाँ पे क्लियर हुई। इसके बाद अनरिजर्व में फीमेल में भी कैंडिडेट्स हैं, तो 2 कैंडिडेट्स हैं ये स्टाफ नर्स, तो इनकी वेटिंग क्लियर हो गई और वेरिफिकेशन में जाना है। और OBC की इसमें यहाँ पे 1 कैंडिडेट है, और OBC फीमेल में, ठीक है, OBC मेल में और OBC फीमेल में। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन को आप लोग यहाँ पे इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो पहली लिस्ट थी, और यहाँ पे आपको देखिए ये सभी इन्फॉर्मेशन जो है आपको डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की जानकारी दी जा रही। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं ये आपको ओरिजिनल फॉर्म में और फोटोकॉपी के फॉर्म में, ठीक है, दोनों आप लोग यहाँ पे कैरी करके ले जाएं। इस लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट्स के नाम है, कहाँ पे जाना है और कब जाना है, तो कब जाना है ये तो मैंने आपको बता ही दिया, लिस्ट के ऊपर जो डेट डली हुई थी। और देखिए कहाँ पे जाना है, लिखा है 25 जून को प्रातः 10 बजे पंडित खुशीलाल शर्मा ऑडिटोरियम, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय, ठीक है। ये पते पर MACT के पीछे साइंस हिल्स, कलियासौत डैम के पास, नेहरू नगर, कोलार बाईपास रोड में की जाएगी। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आपका यहाँ पे होगा। और यहाँ पे एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है, प्रतीक्षा सूची में जिन अभ्यर्थियों का पूर्व में अभिलेख सत्यापन हो चुका है, ठीक है, पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उन्हें पुनः अभिलेख सत्यापन कराने अनिवार्य नहीं है। पहले हो चुका है तो दोबारा से आपको नहीं जाना है, ये साफ साफ यहाँ पे इसमें निर्देश आपको दे दिए गए हैं। तो ये पहली लिस्ट की इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। वापस से मैं बैक हो जाता हूँ, और देखिए अब जल्दी जल्दी मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। बाकी की जो 5 इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे वेबसाइट पे ग्रुप 5 से संबंधित रहेगी। तो मैं ओपन करके सबसे पहले ये वाली जानकारी आपको दिखाता हूँ। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन में देखिए कुछ इसमें जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है, इसमें सिर्फ आपको डेट, टाइमिंग और प्लेस के बारे में जानकारी दी जा रही। तो मैंने आपको बता दिया, आप लोग अपनी लिस्ट में से नाम देख लेना, उसी में आपको डेट दी है, डेट के संग टाइमिंग भी दी है और प्लेस भी आपको दी गई। यहाँ पे एक अधिकारी का नाम दिया है, तो यहाँ पे आप लोग जानकारी को उनसे इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी जानकारी थी। वापस से मैं आ चुका हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे जो तीसरे नंबर की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये लिस्ट है, तो इसको यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। तो ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ओपन कर ली। इसमें देख लेते हैं क्या जानकारी है।
तो दोस्तों इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये कोई अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं है, वही कैंडिडेट्स के नाम शामिल है, लेकिन इस जानकारी को संशोधित सबसे पहली लिस्ट से यहाँ पे कर दिया गया। कहने का मतलब क्या है, ये जो 3rd नंबर की जो इन्फॉर्मेशन है इसको इससे रिवाइज्ड यहाँ पे कर दिया गया, तो ये कोई नई लिस्ट इसमें नहीं है। और इसमें जो एक लिस्ट जुड़ी है ये डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन से जुड़ी है, तो इसका भी कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें जो है रिवाइज्ड हो चुकी है सारी चीज़ें। फिर भी आप लोग चाहें तो इनको यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। इसके बाद जो ये वाली लिस्ट है, ठीक है, इसको भी यहाँ पर मैं ओपन करके देख लेता हूँ। अब देखिए आप सभी को अब यहाँ पे ध्यान देना है, इस वाली लिस्ट में काफ़ी अलग अलग पोस्ट के कैंडिडेट्स के नाम है। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए ये सभी स्टाफ नर्स वाले कैंडिडेट्स हैं। कहाँ तक है देखिए, बहुत नीचे तक हैं। यहाँ पे देखिए 49 नंबर तक ये सभी स्टाफ नर्स के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे 49 तक। इसके बाद देखिए फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं 50 से लेकर, और ये आयुर्वेद फील्ड के फार्मासिस्ट थे, ठीक है। 2022 में जो वैकेंसी थी ये आयुर्वेद फील्ड में थी। और देखिए फार्मासिस्ट यहाँ पे देखते हैं नीचे कहाँ तक, तो आयुर्वेद वाले तो देखिए 79 तक हैं। फिर यूनानी के 2 हैं 80 और 81 में, ठीक है। उसके बाद देखिए जो अगले हैं वो पैथोलॉजी टेक्नीशियन है, जो कि 82 से लेकर 84 तक इसमें शामिल हैं। इसके बाद देखिए लैब टेक्नीशियन, तो लैब टेक्नीशियन से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक करीब करीब ये 85 से लेकर 96, ठीक है। तो करीब करीब 11 ये कैंडिडेट LT लैब टेक्नीशियन वाले रहेंगे। इसके बाद देखिए ऑडियोमेट्रिस्ट के भी हैं 97 से लेकर 108 तक, ठीक है। नाम आप लोग इस तरफ देखते जाइएगा अपना नाम, ठीक है। इसके बाद देखिए एक्सरे टेक्नीशियन, तो 109 नंबर से लेकर यहाँ तक, ठीक है, 120 तक ये एक्सरे टेक्नीशियन वाले हैं। इसके बाद देखिए भेषज कल्पक, ठीक है, ये ज़्यादा नहीं है, करीब करीब 3 ही हैं, यहाँ पे 3 ही हैं, 121 से 123 तक। इसके बाद रेडियोग्राफर के कितने, 124 से लेकर 126, 3 ही कैंडिडेट हैं। रिफ्रैक्शनिस्ट का सिर्फ 1 ही है 127 नंबर पे। इसके बाद असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन, तो यहाँ पे भी 3 कैंडिडेट हैं। पंचकर्म सहायक, ठीक है। अब पंचकर्म सहायक वाले देख लें, तो पंचकर्म सहायक तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक देख ही रहे हैं, 131 से लेकर नीचे तक आ जाते हैं हम लोग 147 तक, ठीक है। 131 से 147 तक ये पंचकर्म सहायक तक के कैंडिडेट्स हैं। इसके बाद लैब सहायक 148 से, तो देखिए ये सभी लैब सहायक हैं, यहाँ 155 तक हैं, ठीक है। 155 से लेकर नीचे 168 तक हैं, ठीक है। काफ़ी कैंडिडेट्स हैं लैब सहायक के। इसके बाद कंपाउंडर आयुर्वेद के, ठीक है, तो 169 से 179 ये तो यहाँ तक है। नहीं, कंपाउंडर के सिर्फ इसमें दोस्तों 2 ही हैं, 169 और 70 और 71, ठीक है, 3 है कंपाउंडर के, इसमें 3 है। डार्क रूम अटेंडेंट, तो 172 से लेकर, या डार्क रूम अटेंडेंट के जो स्टार्ट हो रहे हैं 172 से लेकर 182 तक, ठीक है। ये सभी कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आपको कराना है। कब कराना है देखिए लिखा है, साफ साफ डेट लिखी है ऊपर, ध्यान दीजिएगा, 24 जून व 25 जून। तो 24 जून को ही चले जाना, ठीक है, 25 जून के सहारे नहीं बैठना, 24 जून को ही जाना, जिससे यदि कोई दिक्कत आती है वेरिफिकेशन में तो 25 जून का जो पूरा दिन है वो आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो 24 जून का इसी दिन चले जाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपने ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों सेट आप लोग कैरी करके ले जाएं। और यहाँ पे वेटिंग भी देखिए, जिससे आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वेटिंग कहाँ तक, कौन सी कैटेगरी में कौन सी पोस्ट। अब दोस्तों वापस से यहाँ पे मैं पुराने पेज पे आ चुका हूँ, इसको यहाँ पे मैं बैक कर देता हूँ। और सबसे आखिर की इन्फॉर्मेशन भी है जो 6 नंबर पे है, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। देखिए 6 जानकारी हैं, तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बड़ी हो गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जानकारी आपको यहाँ पे ज़रूर मिली होगी। चलिए 6वें नंबर की इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। इसमें लिस्ट तो नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स के
लिस्ट आपको यहाँ पे दी जा रही, कैंडिडेट्स की लिस्ट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स की इसमें लिस्ट है। और जैसा कि आपको बोला कि 24 जून और 25 जून, ठीक है, तो कहाँ जाना है, सेम वही जगह है जो मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत में बताई। 2 सेट लेकर फोटोकॉपी का लेकर जाएं, ठीक है। और यहाँ पे एक दूरभाष नंबर भी दिया है, एक टेलीफोन नंबर दिया है, तो यह अधिकारी का नंबर है, तो यहाँ पे कांटेक्ट यहाँ पे किया जा सकता है, इन्फॉर्मेशन को प्राप्त यहाँ पे की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके साथ करीब करीब 6 जानकारी आपके साथ डिस्कस की। और यदि देखिए आपका नाम लिस्ट में शामिल है, यदि आपका नाम इन लिस्ट में शामिल है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे, ठीक है। और बताने के लिए आपको मेरे चैनल का जो नाम है एडवांस स्टडी हब, तो पूरा नाम आप लोग ज़रूर लिखना, एडवांस स्टडी हब, जिससे मैं ये समझ जाऊंगा कि आपका जो नेम है, आपका नाम लिस्ट में शामिल हुआ है। और जितने भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं, ठीक है, सभी को बता देना कि ये 2022 की वैकेंसी आपने एग्ज़ाम दिया था, तो चेक कर लें, ठीक है। काफ़ी कैंडिडेट्स चेक नहीं करते हैं, जब वेरिफिकेशन की डेट निकल जाती है तब जो है कैंडिडेट या तो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करता है या फिर वो मुझे कॉल करता है कि डेट निकल चुकी है, तो अब यहाँ पे क्या दोबारा चांस मिलेगा या नहीं। तो चांस दोबारा बार बार नहीं मिलते हैं, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको बिल्कुल ग्रैब करें, उसको यहाँ पे ज़रूर पालें। तो अपने सभी फ्रेंड्स को ये जानकारी ज़रूर बताना। और साथ ही साथ यदि आप लोग हमारे YouTube चैनल के थ्रू आप लोग हमारे वीडियोस देखते आ रहे हैं, और इसी बीच आप लोगों की हमारे इन्फॉर्मेशन के थ्रू यदि आपको गवर्नमेंट आपके यहाँ पे जॉब लगी, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोग किस पोस्ट पे पदस्थ हैं और कौन से इंस्टीट्यूट में है, कौन से सब सेंटर में, सब हेल्थ सेंटर में, हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो कौन से जगह पर हैं, और सिटी भी आप लोग चाहें तो ज़रूर बताएं। काफ़ी कम कैंडिडेट्स ये कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ यहाँ पे शेयर करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं अच्छा लगता है। और ये इन्फॉर्मेशन आई है तो काफ़ी कैंडिडेट्स और भी यहाँ पे जुड़ेंगे, तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताना कि हमारी इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको जानकारी मिली थी और आपने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त की, और आपकी किस पोस्ट पे पदस्थ है, कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सी सिटी में है, तो ज़रूर आप लोग बताइएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। और देखिए अपडेट्स आना शुरू हो चुके हैं। ये 2022 भर्ती का अपडेट आया है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे कैंडिडेट्स को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अभी तो 2023 की वेटिंग की लिस्ट आना यहाँ पे बाकी है, उससे पहले 2022 की ही आ गई, तो सोचिए अभी कितनी लिस्ट यहाँ पे और यहाँ पे आ सकती हैं। तो आगे की कोई भी जानकारी आगे आपसे ना छूटे, चैनल से जुड़े रहें, आप लोग हमसे जुड़े रहें। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग हमारा ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने प्रोवाइड करा दी, और सब्सक्राइब भी कर लेना, यदि आगे लिस्ट और आती है तो आपको जानकारी जरूर मिलेगी। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें, सबसे पहले सबसे तेज इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन आगे भी पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।